घर जाके किसी को तो बताएंगे ने, अम्मा को, सोहेल को। उसे बेहतर ही नहीं कि हमको बता दे। बताइए ना हमको। नवीन, क्या आपको लगी तो नहीं? जो पागल हो गई हो क्या? नवीन, वो गलती से बेध्यानी में हो गया। तो ध्यान रखना था ना। हम देख लेंगे, जाओ यहाँ से। आप आइए, चल के बैठते हैं। 2 मिनट दीजिएगा हमको। देखा तो नहीं हमको। अरे कोई मसला नहीं। आपको चोट तो नहीं लगी ना? उठाइए। बस पक्का नहीं लगी ना? नहीं, ठीक है। Is everything okay? Nothing is okay. आप नहीं जानते कि आज मैं कितनी मुश्किलों से इस मेहंदी को अटेंड करने के लिए आई हूं। दिल पर पत्थर रख कर आई हूं मैं आज। फोर्स किया मैंने अपने आप को आज यहाँ आने के लिए। प्लीज आप स्ट्रेस मत लेना, बीमार पड़ जाएंगी। स्ट्रेस लेना आपको लगता है मेरे हाथ में? आई विश होता। स्ट्रेस में ले नहीं रही, मुझे स्ट्रेस दिया जा रहा है। हमारे माइयों के फंक्शन में हमारे जितने भी रिश्तेदार आए थे, जितने हमारे जानने वाले आए थे, सब बातें कर रहे हैं कि किन जाहिलों में हमने ये रिश्ता कर दिया है। इतनी जहालत दिखाई है इन लोगों ने। जिस इमेज को बनाने के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी और अभी तक मेंटेन कर रही थी, 2 लम्हे में खाक में मिला दिया उसे। I can understand, लेकिन हम फादी की वजह से मजबूर है ना। Exactly. आज सिर्फ आपके भाई की वजह से मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और आपको पता है उस इडियट मुसरत ने क्या किया? हमारे माइयों के फंक्शन की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दी और वो वायरल हो गई। अब हमारी फैमिली में हमारे कुछ ऐसे लोग हैं या हमारे ऐसे कुछ दोस्त हैं जिन्हें नहीं पसंद कि उनकी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डाली जाए। लेकिन इन जाहिलों को तो तमीज नहीं है, मैनर्स नहीं है कि कम से कम पूछ तो लें वीडियो बनाने से पहले। सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। देखें, ये देखें, ये देख रहे हैं आप वीडियोस? जी, ये वीडियोस फॉरवर्ड की जा रही है। नहीं, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इन लोगों को देखती हूँ तो मेरी पूरी बॉडी में ना जन 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 ऐसा लगता है कि जैसे मेरा दिमाग ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से फट जाएगा। मैं इन जाहिल और 3rd क्लास लोगों को एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस मुसरत भी थोड़ी देर बाद आके अजीब स्टूपिड हरकतें कर रही है। प्लीज आप उस साइको से ना जरा दूर ही रहिएगा। खुद तो वो साइको है, हम सबको भी बीमार कर देगी वो। जी, मैंने फासला रखा हुआ है उससे, लेकिन प्लीज आप अपने मूड को ठीक कर लें। खुशियां तो हमारी हैं ना, हम इन लोगों की वजह से अपनी खुशियां क्यों बर्बाद करें? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मूड ठीक कर लें। God knows I'm trying. I'm really trying. It's very difficult for me. Let's enjoy. आइए। You're right. ये खुशियां हमारी हैं। I won't let anybody else to ruin it. Exactly. Let's enjoy. आइए।
What's wrong with you, man? अब मिट्टी लगी और मक्खी मक्खी उड़ा रहे थे। Shut up! जाहिल कहीं के करते खड़े हुए शोर बचा रहे। इसको छोड़ूंगी। मेरा ख्याल है कि अब रस्म शुरू करनी चाहिए, इतनी देर हो गई है। सबा बहन, हमारे यहाँ छोटी सी रस्म होती है कि सास मेहंदी से बहू की हथेली पर अपने बेटे का नाम लिखती है। Excuse me? What nonsense? वो इससे गुमान ये होता है कि सास अपनी बहू से मोहब्बत करती है और ये कि वो अपने बेटे की जिम्मेदारी अपनी बहू के हाथों में सौंप रही है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं आपकी बेटी के हाथ पे फवाद के नाम की स्टैंप लगा दूं? हाँ? अरे नहीं आंटी, गलत समझ रही हैं ना आप। वो स्टैम्प का बात थोड़ी कर रहे हैं। ये तो एक छोटा सा रस्म है। अगर आपका दिल करता है हम कर देते हैं, नहीं करता तो हम नहीं करेंगे। काम ठीक कह रहे हैं ना? हाँ, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो रहने दें। अरे आंटी, ऐसे कैसे रहने दें? आप लोग के यहाँ ये रस्म होती है तो मामा ये रस्म जरूर अदा करें। हाय कितना ताबेदार दामाद है इनका। हाय, और एक मेरा है निकम्मा निठल्ला बेगैरत चोर कहीं का। इसको देख लो, छोड़ूंगी नहीं मैं। समीना खाला, मुझे एक बात बताएं, ये रस्म मेरी क्यों नहीं हुई? हाँ बताओ ना, मेरी लड़की क्यों नहीं की? शमो, ये वक्त मुनासिब नहीं है ऐसी बातें करने का। चलो बाद में बात करें, छोड़ दे। अम्मा, रस्म शुरू करें? अब चलो बेटा, शुरू करो। मारिया, मैं तुम्हें बताऊंगा ना मेरी जान, मैं अभी बात नहीं कर सकता। कह तो रहा हूं अभी मैं, तुम पे गुस्सा नहीं कर रहा, मैं बस कह रहा हूं ना, मैं नहीं कर सकता अभी बात। नहीं तो तुम्हें नहीं डांट रहा, मैं असल में अभी बात नहीं कर सकता। मैं सब तुम्हें बताऊंगा, सारी बात बताऊंगा। हाँ वो मैं करता हूँ। ओके, वापस। किससे बातें कर रहे हो तुम? अम्मा से, अम्मा का फोन था। अम्मा ही थी ना? और किसका होगा? मुझे क्या पता, हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे सिवा कोई और भी हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में नहीं, अब तुम ही मेरी जिंदगी हो। हाय अल्लाह, दिल पर मुझे शर्म आ रही है। अरे अब कैसा शर्माना मुझसे, अब तो हम एक है। ये तो है। अच्छा वो देखो ना, सब लोग डांस करें, हम भी कपल डांस करते हैं। चलो चलो। दुपट्टे में तेरा दीदार अधूरा गोरी, तू सबको देखे है शर्मा कर चोरी चोरी। दुल्हन की मेहंदी क्या कहना, बड़े रंग रंगीली क्या कहना, खुशबू जब इसकी महके अन्नू मुस्काए चहके, सजना की देखे ख्वाब, दिल में मचलते अरमानों ने मंजिल अपनी पाई, ढोलक थाप पे नाचे सखियां रात खुशी की आई, वो दिल में मचलते अरमानों ने मंजिल अपनी पाई, ढोलक थाप पे नाचे सखियां रात खुशी की आई।
अरे नवीन बेटा, तुम यहाँ क्यों लेटी हुई हो? उठो, तुम्हारे कमरे में मैंने दूध रख दिया, तो जाके पी लो। अभी पी लेते हैं अम्मा। क्या बात है, तबीयत ज्यादा खराब है क्या? बहुत बेहतर है अम्मा। उस वक्त तबीयत खराब हो गया था, बहुत दर्द हो रहा था हमको। तुम्हें कहा भी है, मना भी किया है कि मुसर्रत के मुंह मत लगा करो, वो किसी की नहीं सुनती है। अरे हम तो सिर्फ बच्चों से पूछे थे वो लड़का कौन है, तो इतना भिन्ना गई, हमको क्या पता था। अरे वो लड़का तो उसका कोई फैन है, ऐसे छोटा सा लड़का है वो। मगर तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। जा रहे, बाबू को भेज देंगे, हमको ले जाएंगे ने। अच्छा अच्छा, भेजती हूँ सुहेल को। वैसे अभी इतनी भी बीमार नहीं है कि खुद चलकर अंदर ना जा सके। सोहेल भाई को बुलाओ यहाँ पर। भाई सबके नखरे उठाए जाते हैं इस घर में, सवाए मेरे। सारे घर के काम करूं मैं और बाकी सब लोग करें इस घर में आराम। हाय हाय अम्मा, 50 दफा तुम एक बात को दोहराती हो। हाँ भेज दूंगा अम्मा, भेज दूंगा ना। अच्छा फोन रखो अब, दाफिज। आज तो बाल बाल बच गए। किससे बाल बाल बच गए बॉबी? क्या बातें कर रहे हो हैं? हाँ नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम्हारी दाल में कुछ तो काला है। आज मैं पूरी तकरीब में तुम्हें देखती रही, तुम छुप रहे थे, कभी इधर छुप रहे हो, कभी उधर छुप रहे हो, कभी उधर छुप रहे हो, ठीक से नजर ही नहीं आ रहे थे। ऊपर से डांस करने के लिए भी तुमने इतने नखरे किए हैं, क्या चक्कर है? अरे सरहद, मैं तो इसलिए मुंह छुपा रहा था कहीं कोई मुझे नाचने के लिए ना कह दे, लेकिन फिर भी देखो आखिर मुझे डांस करना ही पड़ा ना। क्या फायदा हुआ? इतना पैसा खर्च किया, इतना टाइम खर्च किया प्रैक्टिस के ऊपर है, और जब एंजॉय करने का टाइम आया तब तुम कभी इधर कोने में कभी उधर कोने में। खैर इतना वक्त और पैसा तो नहीं लगा। सही बात है भाई, तुम्हारा वक्त और पैसा दोनों ही बर्बाद है। वक्त तुम्हारा फ्री है और पैसा तुम लोगों से घसीटते हो, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? खैर मैं तो तुम्हें दिलबर से मिलवाना चाह रही थी, लेकिन तुम आए नहीं सामने। हैं, दिलबर आया था? हाय काश में मिल लेता, मुझे तुम्हारी पसंद का अंदाजा भी हो जाता। हैं, दिलबर ही आया था। पूरी दुनिया ने उसे मेरे साथ डांस करते हुए देखा है, हजारों सवालों के जवाब भी दे दिए मैंने, लोगों से सारी पूछगछ हो गई मुझसे, और तुम कह रहे हो हैं दिलबर भी आया था। अब निकाह में मिलवा दूंगी तुम्हें मैं। हाय तुम निकाह कर रही हो? बुशरा के निकाह की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा अब तैयार है ना? अच्छा, और छुप मत जाना, ये छुपन छुपाई का खेल अब खत्म करो और तैयार हो जाओ दिलबर से मिलने के लिए। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे दिलबर से भाई, तुम्हारी पसंद है, जरूर मिलेंगे। मेरी दोस्त का होने वाला शौहर है। हेलो। थैंक गॉड दिलबर, तुम्हारा फोन तो पाई। दिलबर तू छे क्या बेदिवस था गया दिलबर। तेरे को मेरी बात इतनी बुरी लगी कि तो अभी मेरे से बात ही नहीं करेगा। बिजी था। मैंने देखा तेरी इंस्टा स्टोरीज पे तेरी मेहंदी की पिक्चर तेरे नए रिश्तेदारों के साथ, कुर्ते में बहुत अच्छा लग रहा था तू। कभी कभी मजबूरी ऐसा रंग लाती है कि इंसान खुद ब खुद अच्छा लगने लगता है। मजबूरी नहीं है दिलबर, तेरी अपनी चॉइस है। सीरियसली? तुम्हें अब भी ये लगता है कि सब मैं अपने लिए कर रहा हूं? अच्छा होता कि मैं तुम्हें कुछ बताता ही नहीं, मुझे लगा था कि तुम मुझे समझ पाओगी। मैं समझ रही हूँ दिलबर। नहीं मारिया, तुम कुछ नहीं समझ रही। एंड यू नो व्हाट, तुम्हें मुझे कॉल भी उसी वक्त करनी चाहिए जब तुम मुझे और मेरे मकसद को समझ सको। खुदा हाफिज।
ए खड़ा हो। बता क्यों नहीं रहा तू जो मुन्नी पूछ रही है? अरे खाला बैठने तो दे। ए रोहेल बहुत हो गई भाई, अब ये बता कि मोजो कुत्सिया खाला को कब लेके जा रहा है दुकान दिखाने? क्या खाला आप लोग तो जिरा करने लग गए, अब मेरी तरफ से अभी चले? मुझे क्या एतराज होगा आप लोगों को ले जाने पे? मैं तो बस चाह रहा था कि दुकान अच्छी तरह से चमक जाए, चूना वगैरह हो जाए तो फिर दिखाता ना, ताकि आप दोनों खुश तो होते। अरे ठीक तो कह रहा है, तू क्यों जल्दी मचा रही है? मैं जल्दी मचा रही हूँ? मैं जल्दी नहीं मचा रही, तुमने ही कहा था कि ये सारे के सारे ठग हैं। क्या उससे खाला आप हमें ठग समझती हैं? अरे झूठ बोल रही है। क्यों झूठ बोल के बच्चे के आगे मुझे गंदा कर रही है? अरे ये तो मेरे बच्चों की तरह है, मैं क्यों इसे ठग कहूंगी? झूठी मक्कार। बस बूढ़ी खाला बस, मुझे तो लगता था कि आपको मुझ पे एतबार है, लेकिन आज पता चला आप तो मुझे ठग समझती है। मैं जा रहा हूँ और अब मैं आपको आपके एक एक पैसा लौटा दूंगा। भला मैं आपके पैसे क्यों चुराऊंगा, बल्कि कम पड़ने वाले 5,000 मैंने खुद अपनी जेब से दे दिए कि चलो शम्मो की माँ है, मेरी माँ जैसी है, लेकिन यहाँ तो नेकी करना ही बुराई बन गई। नहीं रोहेल मेरे बच्चे, मुझे तो तुम पे बहुत भरोसा था, बल्कि भरोसा है, वो तुम्हें दूसरों के चक्कर में आकर तुम पे शक करने लगी। खबरदार, मुझे क्या घूर रही है? झूठ बोल रही है कमबख्त, मेरा क्या कसूर है? नहीं खाला नहीं, अब तो आपने मेरा दिल तोड़ दिया, अब तो मैं आपको आपके पैसे लौटा के नहीं छोड़ूंगा, और हाँ जो नुकसान हुआ है ना आपका वो मैं खुद भर लूंगा। नहीं मेरे बच्चे, नहीं मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दे सकती, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। मैं अभी जिंदा हूँ, हाँ मेरे पास जायदाद है, उसको कीड़े नहीं खाएंगे, मैं अपने बच्चों पे कुर्बान करूंगी। मैं अभी तूने 5,000 लगाए थे ना, मैं तुझे 6,000 दूंगी। शम्मो मेरे पर्स में से 6,000 निकाल दो, मैं लेके आती हूँ, रुक जा। भाई जल्दी से दिखा दे दुकान ताकि ये किस्सा खत्म हो। नहीं खाना बस, आप मुझे ठग समझती है ना? देख मैंने कुछ नहीं बोला है, अच्छा झूठ बोल रही है ये। मैंने इतनी अच्छी दुकान आपके लिए देखी थी, अब मैं कभी भी नहीं दिखाऊंगा आपको कुछ। नहीं दफ्तर ना हाथ से जाने देना बस। अरे ये मेरा बच्चा, ये पैसा। नहीं मुझे नहीं चाहिए। तुम रखो ना। नहीं मुझे नहीं चाहिए खाला। खुश रहो बस, तुम जाओ आराम करो, आराम करो। मैं आता हूँ। हाँ जाओ आराम। तूने सारा मलबा मेरे ऊपर डाल दिया है। चल चल बेटी के ससुराल में आके सवाल चल गए, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? मेरी बेटी का ससुराल है ये। तेरी बेटी का ससुराल। निकल यहाँ से, चल यहाँ से, निकल चल यहाँ से, निकल चल चल, तू निकल ना कमबख्त। बड़ी आई नहीं तो झूठी मक्कार ना हो तो बड़ी आई बकवास करने के लिए। अच्छा बात सुनो, वो ये कह रही थी मैं, दुकान का तो हो गया मसला हल। बात सुन, हाँ अब गई तू भी और मैं भी, शरबत तो मंगवा ले। हाँ मंगा दो। नवीन शरबत तो ला दे, लाल वाला ला दे जल्दी कर दे। दिमाग खा गई तेरी चीखें। बैठ जा, दम निकल रहा है तेरा, है फेफड़े बाहर आ जाएंगे, इतना चीखती है कमबख्त। अम्मा। हाँ मिली क्या? ला रही हूँ बेटा, ये लो। शुक्रिया। सारी रात वक्तन फवक्तन दर्द ही उठता रहा है। मैंने कहा भी अस्पताल चलते, लेकिन मना कर दिया। अरे अगर उसने मना कर दिया था तो तुम जबरदस्ती लेकर जाते, या कम से कम मुझे तो बताते। अम्मा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, किस से बचाऊं इन्हें। मेरा बस चले ना, किसी तकरीब में शिरकत ही ना करने दे। बेटा परेशान होने से कुछ नहीं होगा, और ये कौन सा पहली दफा तुम्हारे साथ हो रहा है, बस जरा डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरने की बात तो है, मुझे बस एक ही हल समझ आता है कि मैं इनका साया बन के चलूं, जहां ये जाए मैं पीछे पीछे, तब तक कम से कम जब तक ये शादी नहीं निमट जाती। ये कैसे हो सकता है? तुम घर के बड़े हो, सारी जिम्मेदारी तुम पर है, तुम साया बन के उसके साथ साथ कैसे फिर सकते हो? उससे कहो, उसको समझाओ कि अपना ख्याल रखे, जरा ध्यान से रहे। अब ये शादी ब्याह का घर है, लोग आए जाएंगे, अफरा तफरी तो होगी, अपने हाथ पांव जरा संभाल के चले। जी अम्मा। अम्मा बच्चों का सोचे,
वो जो कर रही है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो बिना बताए किसी को मेहमान बनाकर बुला लिया और फिर सबके सामने ऐसे, तो अच्छा थोड़ी लगता है। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मोहल्ले का लड़का है, टिकटॉक बनाता है, इसलिए उसके साथ वाकफियत हो गई है जरा सी, और इसलिए वो अपने साथ ले आई यहाँ पर। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। बात तो है, ये अलग बात है कि आप वो देखना नहीं चाहती जो हमें नजर आ रहा है। अब समझाइए, ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे बड़ा नुकसान ही हो जाए। आपके निकाह का आउटफिट आ गया था, मैंने कमरे में रखवाया है, ट्राई कर लिया? जी मैंने ट्राई कर लिया, बिल्कुल ठीक है। कोई कमी बेशी रह गई हो या कोई प्रॉब्लम है तो अभी से बता दीजिए ताकि टाइमली बनकर आ जाए। श्योर। गुड। मामा आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। बोलिए। बुशरा के घर वालों ने कुछ सामान भिजवाना है। कैसा सामान? वो बुशरा के घर वालों ने जो बुशरा के नाम पे जहेज खरीदा है ना, वो भेजना चाहते हैं। दिमाग ठीक है आपका? जब मैंने मना कर दिया है तो क्यों बसिद है वो? बुशरा भी किसी की बेटी है और हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपनी औलाद को शादी में कुछ ना कुछ दें। अगर वो कुछ देना चाहते तो हमें क्या प्रॉब्लम है? आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? आपको पता है मेरा दोस्त उमर क्या कह रहा था? वो कह रहे थे जिस दिन तुम्हारी दादी पैदा हुई होंगी ना, उस दिन बहुत बड़ा जलजला आया होगा। अमर, इनसे कहें कि ये अपने रूम में जाए। चाहिए अपने कमरे में, और सॉरी कीजिए। सॉरी। अभी फोन करके उन्हें मना कीजिए। आपको तो पता होना चाहिए ना। आज जूते हो गए, आज 2 कंबल। चलो बिस्तरों की तादाद लिख लो। 2 रजाइयां, 2 गद्दे और 4 तकिए। भाई क्या जरूरत, और ये सब तो आपने बच्चों के लिए लेकर रखा है, आप उसी को देना ना, मुझे क्यों दे रही हैं? तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? अगर लड़की के साथ जहेज ना जाए ना तो सारी जिंदगी लड़की को ताने सुनने को मिलते हैं। ठीक है, माना जहेज देना जरूरी है, लेकिन वहां जहां लोग मांगे, यहाँ तो सबा आंटी ने खुद अपने मुंह से इनकार कर दिया कि उन्हें नहीं चाहिए, और आप बिला वजह लिखवा रही हैं। अरे बुस्सी, ये कहाँ जिद लगाकर बैठ गई हैं आप? अरे ये तो सदियों से चला आ रहा है ने। लड़की के साथ उसका सामान जरूर जाता है, अमीर हो के गरीब। जहेज जाता भी है और आता भी है, समझे ने? जो कुछ भी है, लेकिन भाभी, जहेज की ये लत बेटियों के माँ बाप ने खुद ससुराल वालों के मुंह लगाई है। अगर ये गैर जरूरी सामान लड़कियों को देना बंद कर दे माँ बाप, तो कोई इससे लेने पे बजिद ना हो। ये सब किताबी बातें हैं बुशरा। जहेज को भले लानत कहा जाए, लेकिन ये खत्म होने वाली चीज नहीं। आज भी लड़कियां कम जहेज लाने पे अपने ससुराल में बहुत बेइज्जत होती हैं। समीना खाला बिल्कुल ठीक कह रही है। भैया मुझे ही देख लो, माना कि मैं जहेज में कुछ नहीं लेकर आई, लेकिन समीना खाला इतनी अच्छी है, आज तक इन्होंने मुझे एक भी ताना नहीं दिया। लेकिन भाई हर कोई सास ऐसी नहीं होती, इसलिए बुशरा तुम अपने साथ जहेज में सब लेकर जाना। अच्छा भाई, आप लोगों को जो जो लिखवाना है ना सब लिखवा दे, मैं लिख देती हूँ। अरे हाँ, वो जूसर ब्लेंडर भी तो लिखे ने, वो भी तो जाएगा ने साथ। बताइए ने, हम सबा आंटी को जाके लिस्ट पकड़ा आए। नहीं, लिस्ट वापस लानी है, लेकिन ये सब कुछ देने के लिए तुम नहीं जाओगी, शम्मो जाएगी। इस अम्मो कहाँ जाएंगी? ये संभाल लेंगी का? भाई तुम्हारा इस हालत में जाना मुनासिब नहीं है, और शम्मो ने भी तो आखिर कोई जिम्मेदारियां उठानी है ना। क्यों शम्मो, कर लोगी सब? अरे समीना खाला, मैं सब देख लूंगी, आप फिक्र ही मत करें। वैसे भी ना मुझे ये बड़े बड़े घर देखने का बहुत शौक है, इसी बहाने देख भी लूंगी। चलो ये पैक करो। मुन्नी खाला के 5-6 हजार ऐसे लग रहे जैसे उनके मुंह में जीरा, और ऊपर से उनकी बेटी की इतनी फरमाइशें। कहां से मैं पैसों का इंतजाम करूं यार?
हाँ भाई, किधर रह गए यार? आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे भाई, हमारा चीसा टूलना यहाँ खड़ा है। हाँ भाई, हमारा इंतजार तो नहीं कर रहा होगा, हम हैं कौन इसके? क्यों भाई? बॉबी भाई, आज तंग मत करें। क्या हुआ, तुम इतने परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं बॉबी भाई, शादी करके ना मैंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार दी। हाँ भाई, हमने तो बहुत मना किया था, तुम्हें ही आग लगी थी शादी करने की। तुम्हारा हश्र भी बिल्कुल ना शकीला वाला होगा। अब ये शकीला कौन? शकील एक हैदराबाद की नीच मूरत थी, बहुत शौक था शादी करने का, टूलना बनने का। कर ली शादी, फिर एहसास हुआ कि वो तो खुद एक मूरत है। अब भला बताओ, एक छत के नीचे दो मूर्तें रह सकती हैं? पड़ गई बिलाइयां। हो गया? आय हाय, सुड्डी तो मुझे मार डालेगी। सुड्डी ने मुझे कहा था कि जूसर, ब्लेंडर, स्लाइस मशीन रखवा लेना तुम। हाँ, वो हो जाएगा। आप किधर रह गए यार? अच्छा, मैं आ रहा हूँ। अब बॉबी भाई, आप सारा सामान लेके सहन में आ जाए, मैं जरा गाड़ी वाले को देख कर आता हूँ। हाँ, आ रहा हूँ। मैं उठाऊंगी सामान, मेरी कमर में चुक आ जाएगी। सॉरी। यार, मैं जरूर आ जाती। मसला ये कि एक कमिटमेंट है एंड आई हैव टू बी देयर। अगर नहीं गई, पता है ना, बुरा लगता है। किसी को कमिटमेंट करके कैसे मना कर सकती हूँ? अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है। 2-3 दिन में फ्री होंगी तो चक्कर लगा लूंगी मैं। सना, नाराज होने वाली क्या बात है? अच्छा, मैं तुम्हें फोन करती हूँ। मैं तुम्हें 5 मिनट में कॉल करती हूँ। बाय। जी, ये देखो कितना प्यारा है। अच्छा है। नाइस। ये वाला भी देखो। ये पकड़े। बहुत प्यारा लग रहा है ना? बहुत सूट कर रहा है तुम पे। हाँ, ये जब आप पहनेंगी ना तो आप पे भी बहुत अच्छा लगेगा। इसे हम दोनों शेयर कर सकते हैं ना? हाँ ठीक है। फिर से फाइनल कर लेते हैं। हाँ, इयररिंग्स देखने। भाभी एक सेकंड, मैं इससे बात कर लूं जरा। हेलो। हाँ हाजरा। जी बीबी जी। हाजरा, ये यहाँ क्यों रखा हुआ है? इसकी ये जगह तो नहीं है ना? मैं अभी हटा देती हूँ। जी प्लीज। एक सेकंड। जी। ये यहाँ क्या कर रही है? अच्छा। बीबी जी मुझे नहीं पता, मैंने नहीं रखा। ठीक है, आप प्रयास। जी। अरे समीना खाला, मैं सच कह रही हूँ, मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखा था, लेकिन जूसर का तो नामो निशान ही नहीं था। पर ये कैसे हो सकता है? बॉबी ने और रोहेल ने सारा सामान अपने सामने गाड़ी में रखवाया। हो सकता है तुम्हें दिखी ना हो शम्भो। अम्मा परेशान मत हो, मैं देख लूंगा। चलो वो कोई बात नहीं, तुम जाओ। वो बुशरा को भेज देना। सारे काम मुझसे करवाते हैं। अरे सोहेल, पता करो कहीं कुछ और तो नहीं रह गया। तो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि बुशरा के ससुराल वाले क्या सोचेंगे, और खास तौर पर वो सबा, वो तो नुक्ताचीनी से बाज ही नहीं आएगी। कुछ नहीं होगा। अगर कोई सामान रह भी गया है ना, मैं बुशरा को बाद में दिला दूंगा। बल्कि मैं अभी रोहेल और बॉबी से भी पूछ लेता हूँ, उन्होंने रखा है तो यहीं कहीं होगा ना। अच्छा बेटा, पर क्या कहा जूसर, सोचने की बात है। जी सुहेल भाई, कुछ नहीं, मैं बस ये कुछ सामान लेने निकला था। आप बताएं, सब खैरियत? क्या जूसर ब्लेंडर नहीं मिल रहा? लेकिन वो तो बॉबी भाई ने मेरे सामने लोड किया था ट्रक में।
जी जी मैंने खुद देखा है जी, ये जरूर शम्मो की हरकत होगी। आप फिक्र ना करें सुहेल भाई, मैं घर पहुंचते ही उससे पूछता हूँ। जी 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 ओके, खुदा हाफिज खुदा हाफिज। जूसर ब्लेंडर नहीं मिल रहा, बात सुनी, जूसर ब्लेंडर किधर है? जूसर ब्लेंडर किधर है? जूसर ब्लेंडर? हाँ पता नहीं, वो तो बिक गया। क्या? ठीक है जी, वो तो बिक गया। हाँ भाई, मटर का क्या हिसाब है? मटर 80 रुपए किलो। कितना? 80 रुपए। 80 रुपए? बेटे दुर्दाना, दुर्दाना, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? बीमार हो तुम? जब देखो कभी यहां पड़ी होती हो, कभी यहां लेटी हुई होती हो। क्या हुआ क्या है तुम्हें? इलाज करवाओ तुम अपना, बीमार लगती हो शक्ल से। पता नहीं कैसे तुम ये इतना अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रही हो। हाँ, एनीवेज, नीचे वो बुशा के घर से कोई पता नहीं सामान आया है, पता नहीं क्या घटिया सामान आया होगा, जाके रिसीव करो, जाओ। आंटी, इस तरह आपको नहीं बोलना चाहिए। आई एम श्योर अच्छा ही होगा, दिल से लाए होंगे। अब तुम मुझे बताओगे? हाँ, तुम क्वार्टर्स में रहने वाली मुझे ये बताओगी कि अच्छा है या बुरा है? जो कह रही हूं ना वो जाके करो, रिसीव करो जाके। और मैं रेस्ट करने जा रही हूं, शाम तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या कहा है मैंने? कि आप रेस्ट करने लगी हैं और आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आंटी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। वो जो गिफ्ट आया था जो बुशरा ने दिया था सना को, वो कहाँ है? तुम्हें इस वक्त वो क्यों याद आ गया? हाँ, जो काम तुमसे कहे जाते हैं वो तो तुमसे होते ही नहीं है। हर चीज में ना इन्वॉल्व ना हुआ करो। मुझे क्या पता कहाँ है? जाओ जाके रिसीव करो, ये बताएंगी। बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला, है कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रह देना। ओ बच्चों, बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली।